हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फिर फीटल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जानेंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं और इसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एम्ब्रियो होते हैं रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के और मैमल्स के, इवन हम ह्यूमंस के, ठीक है ना, तो ये जितने भी तरह के एम्ब्रियो होते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स के, इन एम्ब्रियोज के चारों ओर एक तरह की कुछ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स डेवलप होती हैं और उन्हीं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत ही आसान है। एम्ब्रियोज के बाहर जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एम्ब्रियो के बाहर उसके चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स डेवलप होती हैं और उन्हीं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फिर फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं, इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये जो एम्ब्रियोज है उसको कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, कुछ उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, उनको रेजिस्टेंस बनाती हैं अगेंस्ट डेसिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ नोट्स में आप जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ता हूँ। द एम्ब्रियो ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स consist protective membranes for the resistance against desiccation and destruction. These membranes are known as fetal membranes और extra embryonic membranes। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मैंने जो आपको बताया कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के एग में अंदर एम्ब्रियो में क्या होता है, कुछ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं। जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स उस एम्ब्रियो को डेसिकेशन यानी कि टूटने फूटने एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब हिंदी में होता है नष्ट होना, तो नष्ट होने से बचाने के लिए एम्ब्रियो के चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं और उन्हीं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स को ही हम क्या बोलते हैं, फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स आगे हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कितने टाइप की होती हैं और इनको फिगर से कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो टोटल 4 टाइप्स की होती हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नोट्स में, यॉर्क सैक, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आपको इन चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को अच्छे से याद रखना होगा और इसका डायग्राम भी बनाना सीखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यॉर्क सैक नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड यॉर्क सैक, सेकंड वन इज एमनियन, थर्ड इज कोरियन एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एलेंटॉइस। तो ये चारों क्या हैं, दीज आर ऑल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं एम्ब्रियो के चारों तरफ और इनका ओवरऑल फंक्शन वही है, एम्ब्रियो को रेजिस्टेंस बनाना, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देना, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक करके इन चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स यहाँ आपको नोट्स में दिख रही है वो है यॉर्क सैक। स्टूडेंट्स आप लोग इस नोट्स को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं ये नोट PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करता हूँ और इस नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसका नाम आपको दिख रहा होगा, यॉर्क सैक। दिस इज़ द फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यॉर्क सैक क्या होती है, मैं पढ़ता हूँ। यॉर्क सैक इज़ द फर्स्ट मेम्ब्रेन विच इज़ अपीयर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। द यॉर्क सैक इंक्रीज एंड स्प्रेड ओवर यॉर्क कम्प्लीटली। यानी यॉर्क सैक जो होती है वो पहली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि डेवलप होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और यॉर्क सैक इंक्रीज यानी ये धीरे धीरे अपनी साइज़ को बढ़ाती है और यॉर्क के चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे लिखा है, एज द एम्ब्रियो ग्रोज इन साइज द यॉर्क इज कंज्यूम्ड एंड द यॉर्क सैक कम्प्लीटली रिड्यूस इन द साइज। यानी जैसे जैसे एम्ब्रियो जो है वो साइज़ में बढ़ता है यॉर्क धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि यॉर्क क्या होता है, मैंने इससे पहले वाली लेक्चर में आपको बताया हुआ है जब मैंने एग आपको पढ़ाया था कि यॉर्क एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जिसको एम्ब्रियो एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन लेता है उससे। तो इस तरह से जैसे जैसे एम्ब्रियो की साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे यॉर्क सैक जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसकी साइज़ घटने लगती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यॉर्क सैक जो है वो पहला क्या हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हो गया। तो इसका ओवरऑल फंक्शन क्या बना, ऊपर नोट्स में आप देखिए, यॉर्क सैक इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर
न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, तो यॉर्क सैक का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। द सेल्स ऑफ यॉर्क सैक सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। यॉर्क सैक की जो सेल्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती हैं। दीज एंजाइम्स कन्वर्ट द यॉर्क इनटू द सॉल्युबल फॉर्म, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एंजाइम्स यॉर्क को सॉल्युबल फॉर्म यानी यॉर्क को न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ यॉर्क सैक। आपको समझ में आ गया होगा यॉर्क सैक का सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा? दिस इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एमनियन एंड द थर्ड इज कोरियन। तो हम लोग साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे एमनियन और कोरियन को, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एमनियन और कोरियन में यहाँ नोट्स में क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप ध्यान से स्क्रीन पे देखिए और मेरी बातों को सुनिए। द फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियन इज अ शीट ऑफ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, इट इज सराउंडिंग द एम्ब्रियो, द कैविटी ऑफ एम्नियन इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो एम्नियन होता है जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो एक तरह से क्या हो जाता है? शीट ऑफ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, यानी वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ सराउंडिंग द एम्ब्रियो, ये क्या करता है? एम्ब्रियो को सराउंड करता है। एमनियन नाम की मेम्ब्रेन एम्ब्रियो को सराउंड करती है, और एमनियन की जो कैविटी होती है, यानी एमनियन के डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो एक कैविटी के अंदर आ जाता है, और उस कैविटी को आप क्या बोलते हो? एमनियोटिक कैविटी कहते हो। एमनियोटिक कैविटी, ये दरअसल ऐसा कुछ हो गया कि जैसे ये एग है या फिर ये एम्ब्रियो, या जो मैंने स्क्रीन पे बनाया है ये एग है और इसके अंदर ये एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो के चारों तरफ इस तरह से एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन डेवलप होती है, इसी को आप क्या बोलते हो? एमनियन बोलते हो। और ये जो दिस इज द कैविटी विच इज़ कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी एंड इट इज़ फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स ना, तो एमनियोटिक कैविटी जो है वो एमनियन के डेवलपमेंट के बाद बनती है। ओके स्टूडेंट्स, और इसी एमनियोटिक कैविटी में एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इसी में होता है, उसी में तैरता रहता है, और वहाँ पे जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड में, उस विस्कस फ्लूइड में एम्ब्रियो तैरता रहता है, और इस तरह से क्या होता है कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिलता है, एम्ब्रियो टूटता नहीं, एम्ब्रियो को एक तरह से डेसिकेशन से प्रोटेक्शन मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से कोरियन के बारे में लिखा हुआ है। तो कोरियन इज ऑल्सो ए शीट ऑफ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। कोरियन मेक्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, यानी कि सबसे बाहरी बाउंड्री जो होती है वो कोरियन की होती है, यानी सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो कोरियन की होती है। द एमनियन एंड कोरियन डेवलप साइमल्टेनियसली, यानी कि एमनियन और कोरियन दोनों एक साथ डेवलप होते हैं। ओके स्टूडेंट्स ना, अब यहाँ पे एकदम नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एमनियन लिखा हुआ है, यानी एमनियन के क्या क्या फंक्शन है, मैं आपको एक एक करके पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एमनियन आर एज फॉलोज। नंबर 1 इज कॉल्ड इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेसिकेशन, यानी ये एम्ब्रियो को टूटने के खतरे से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक, किसी बाहरी झटके या किसी बाहरी शॉक से एम्ब्रियो को क्या करता है? बचाता है। कौन? एमनियन। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड फंक्शन इज इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम अटैचमेंट विद द शेल। ये एम्ब्रियो को शेल, यानी शेल आप जानते हो ना, एग का जो सबसे बाहरी शेल होता है जो यूजुअली कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, उस शेल से एम्ब्रियो को चिपकने से बचाता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्ब्यूमिन, और ये एम्ब्रियो को एल्ब्यूमिन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसी तरह से कोरियन का क्या फंक्शन होगा? कोरियन का फंक्शन लिखा है, कोरियन इज एन ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द एसोसिएशन विद एलेंटॉइज, यानी कोरियन जो लेयर है, कोरियन जो मेम्ब्रेन है, ये दरअसल क्या है? ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन। इसके थ्रू एम्ब्रियो क्या करता है? रिस्पायरेशन करता है, ऑक्सीजन लेता है, एंड इट प्रेजेंट इन द एसोसिएशन विद एलेंटॉइज, और कोरियन एलेंटॉइज से जुड़कर पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एलेंटॉइज। तो एलेंटॉइज लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन सी होती है? एलेंटॉइज। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, द एलेंटॉइज डेवलप इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्टिकुलम। एलेंटॉइज इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एमनियन एंड कोरियन इन द फॉर्म ऑफ पियर शेप्ड वेसिकल। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि एलेंटॉइज जो होती है वो एक पियर शेप वेसिकल, इस तरह से पियर शेप वेसिकल की फॉर्म में लटकी रहती है, और ये एक तरह से डाइवर्टिकुलम बनाती है, एक तरह का प्रोट्रूडेंस बनाती है, लटकी रहती है नीचे थैली की तरह स्ट्रक्चर बना के। और ये कहाँ पे होती है? बिटवीन एमनियन एंड कोरियन, यानी कि एलेंटॉइज नाम की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन जो सबसे अंदर होती है एंड कोरियन उनके
बीच में पाई जाती है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एलेंटॉइस इज नैरो एंड स्टॉक लाइक, इट इज़ कॉल्ड एलेंटॉइक सैक। यानी एमनियन की एलेंटॉइक की जो सबसे प्रॉक्सिमल मतलब इम्ब्रियो की तरफ से अगर हम देखें तो एलेंटॉइस का जो छोर होता है उसको हम एलेंटॉइक स्टॉक कहते हैं, और इम्ब्रियो की ही तरफ से जो एलेंटॉइस का दूर वाला छोर होता है उसको हम एलेंटॉइक वेसिकल कहते हैं। वो चौड़ा और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे लिखा है द कैविटी ऑफ एलेंटॉइस कंसिस्ट ए सैलाइन फ्लूइड। यानी एलेंटॉइस से जो कैविटी बनती है उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है और वो कैसा होता है, सैलाइन होता है, यानी कि साल्टी होता है। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में यहाँ ऊपर आप देखिए द एलेंटॉइस कम्स क्लोज टू द कोरियन एंड मेक ए कॉम्बिनेशन विच इज़ कॉल्ड एलेंटोकोरियन। व्हाट इज़ एलेंटोकोरियन? जब एलेंटॉइस और कोरियन ये दोनों जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये आपस में बहुत करीब में आ जाती हैं, तो वहाँ पर इन दोनों का एक तरह का आप समझो कि ये दोनों आपस में मिलकर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको एलेंटोकोरियन कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एलेंटॉइस। तो फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहला फंक्शन, एलेंटॉइस एक्ट एज ए रिस्पायरेटरी ऑर्गन। बिल्कुल, एलेंटॉइस भी एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। सेकेंड फंक्शन इज एलेंटॉइस एक्ट एज रिसेप्टिकल फॉर द एम्ब्रियोनिक यूरिन। एलेंटॉइस जो है वो इम्ब्रियो का यूरिन यानी जो उसका जो एक तरह का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको रिसीव करता है। थर्ड इज एलेंटॉइस एक्ट एज एन ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन यूटिलाइजिंग एल्ब्यूमन। यानी एलेंटॉइस जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो एल्ब्यूमन को यूटिलाइज करवाता है, यानी न्यूट्रिशन यूटिलाइजिंग एल्ब्यूमन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में पाई जाती हैं। ये प्रोडक्शन के लिए होती हैं, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं, ये रेजिस्टेंस बनाती हैं एम्ब्रियो को, और ये 4 तरह की होती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में कितनी होती हैं? 4 होती हैं, यॉर्क सैक, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस। हर एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के फंक्शन होते हैं। जैसे यॉर्क सैक का फंक्शन है, एमनियन एंड कोरियन का भी फंक्शन है, और एलेंटॉइस का भी फंक्शन है, जो मैंने अभी आपको बताया। आप इस वीडियो को पूरा एक बार दोबारा लास्ट में देख लीजिएगा, रिपीट करके रिवाइज करके देख लीजिएगा। इससे आपको कोई भी तरह की कोई फॉल्ट होगी या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का क्या है, एक डायग्राम है। इस डायग्राम का नाम नीचे लिखा हुआ है कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एलेंटॉइस, एमनियन एंड कोरियन। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से एलेंटॉइस, एमनियन, कोरियन, ये सब यॉर्क सैक, ये सब पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, बन चुके हैं। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे सेंटर में बीच में ये क्या है, इम्ब्रियो है। क्या है? इम्ब्रियो है। और इसके चारों तरफ जो आपको ये तरह तरह की लेयर्स दिख रही हैं डिफरेंट कलर्स की, यही सब एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक, ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। आपको मैं PDF की फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देखकर इसको अपनी नोटबुक में बना लेंगे साफ, और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे 2 से 3 बार इस फिगर को बनाने की, तभी आप इसको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।